Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Mystic Tarot. आज आपके पार्टनर का लव लेटर आया है आपके लिए। आज मैं आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए लेकर आई हूँ एक लव लेटर की फॉर्म में। जो लोग पहले से मेरी इस वीडियो को देखते आए हैं उन्हें तो पता है कि मैं ये रीडिंग किस तरह से करती हूँ। जो लोग चैनल पर नए हैं उन्हें मैं बता देती हूँ कि ये रीडिंग मैं किस तरह से करती हूँ। ये रीडिंग मैं इस तरह से करूँगी जैसे कि आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं, और मैं एक मेल वर्जन में बात करती हूँ जैसे कि एक मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर से बात कर रहा है। अगर आपकी पार्टनर एक फ़ीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहेंगी, क्योंकि दोनों वर्जन्स में एक साथ बात कर पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये रीडिंग जो है ये कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है और इसमें बहुत सारी एनर्जीज़ निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज़ आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज़ को क्लेम कीजिएगा, बाकी एनर्जीज़ आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, आज की रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ तब तक आप अपने पार्टनर के नाम पर फोकस कीजिए और मैं आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या है। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, आइए जानते हैं। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं पछतावे की आग में जल रहा हूँ। मुझे बहुत तकलीफ होती है ये सोचकर कि मैंने तुम्हें कितना दुख दिया है। मैंने जिस तरह से तुम्हारे साथ बिहेव किया, तुम्हें मेरे बिहेवियर का रीज़न पता नहीं लगा। तुम कितना हर्ट हुई हो, मैं आज वो सारी चीज़ें समझ पा रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम नाराज़ हो इस बात से कि मैंने कभी पीछे मुड़कर तुम्हारा हाल चाल ही नहीं पूछा कि तुम अपने जीवन में किस जगह पर हो, क्या महसूस करती हो। मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। पर आज कुछ सच मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुमसे दूर जाकर मुझे कोई खुशियाँ नसीब नहीं हुई हैं। जब मैं तुम्हारे साथ था मैं तब भी मानता था कि तुम मेरा एक लकी चार्म हो, और आज भी मेरा यही मानना है कि मेरे जीवन में अगर उजाला आ सकता है तो वो तुम्हारे साथ ही है। तो तुम्हारे जहन में ये सवाल आता होगा, अगर मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ तो मैंने तुम्हारा साथ क्यों नहीं दिया, मैं तुम्हारे साथ आकर क्यों नहीं खड़ा हो रहा हूँ। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है कि मेरे जीवन में चल क्या रहा है। मेरे जीवन के जो हालात हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। उस टाइम पर मुझसे गलती ज़रूर हुई है कि मैंने एक ऐसे ऑप्शन को चूज़ किया या ऐसे रास्ते को चूज़ किया जो रास्ता हम दोनों को एक दूसरे से अलग कर रहा था। मैंने ये नहीं सोचा कि इसका फ्यूचर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये मेरी गलती रही है, मैंने तुम्हें कोई क्लोजर नहीं दिया। तुमने मुझसे बेइंतहा मोहब्बत की, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब तक नहीं दे पाया। पर थैंक यू, तुमने मुझसे इतना प्यार किया।
तुम्हारे प्यार ने मुझे ये बताया है कि किसी से अनकंडीशनल लव किस तरह से किया जाता है। मैं तो तुम्हारे प्यार पर खरा नहीं उतर पाया, तुम्हारे विश्वास पर खरा नहीं उतर पाया, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है। तुम्हारी मोहब्बत अनकंडीशनल है और इतनी सारी मोहब्बत मुझे देने के लिए तुम्हारा दिल से धन्यवाद। लेकिन सच बता रहा हूँ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। जब तक मैं तुम्हारे साथ था, मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है ना, कि तुम मुझसे प्यार करती हो। हर इंसान दूसरे इंसान से प्यार करता है, लेकिन जो तुम्हारा प्यार है उसमें एक अलग सी कशिश है जो आज मेरे जीने का सहारा बनी हुई है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। मुझे पता है तुम मेरे इन शब्दों पर विश्वास नहीं करोगी, क्योंकि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे मैं तुम्हारा विश्वास जीत पाऊं। पर यह मेरे जीवन का सच है कि तुम्हारा साथ ही मुझे कंप्लीशन फील कर पाता है। मैं अपने आप में अधूरा हूं जब तक तुम्हारा साथ मेरे साथ नहीं है। मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन जीना चाहता हूं। तुम सोचते होगे मैं ऐसी बातें करता तो बहुत हूं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता हूं। पर यकीन मानो, मैं तुम्हारी तरफ आने के बहुत प्रयास करता हूं, लेकिन मेरे प्रयास सफल क्यों नहीं होते हैं ये मुझे आज तक नहीं समझ आया। मैं इसके लिए किसी और को जिम्मेवार नहीं ठहराना चाहता हूं। गलती मेरी ही है। मैं ही तुम्हारे प्यार को ठुकराकर एक गलत रास्ते पर चल पड़ा था। मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ दी, मैंने तुम्हें इतना हर्ट किया, और आज जो कुछ मेरे साथ हो रहा है उसके लिए मैं खुद ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। इसके लिए कोई और पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मेरे कर्मों की ही तो सज़ा मुझे मिल रही है। तुम्हारा दिल दुखाया है मैंने, तो ये तकलीफ तो मुझे मिलेगी ही। पर मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर मत जाओ। तुम एक बार मुझ पर विश्वास करके देखो। तुम एक बार मुझे मौका देकर देखो। मैं तुम्हारे ट्रस्ट को दोबारा नहीं तोड़ूंगा। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए अपने जीवन को सिंप्लीफाई करने के लिए। मेरी जिंदगी इतनी ज़्यादा उलझी हुई क्यों है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे पता नहीं था कि इस सिचुएशन में एंटर करना तो इतना आसान है, लेकिन इस सिचुएशन से बाहर निकल पाना बहुत डिफ़िकल्ट। ये सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई, कैसे क्रिएट हुई, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं कहाँ खो गया हूँ, मेरा अस्तित्व कहाँ खो गया है, मुझे नहीं पता लग रहा। प्लीज़ ऐसे में मेरा साथ मत छोड़ो। मैं जानता हूँ कि तुम थक चुकी हो मेरा इंतज़ार करते करते। तुम थक चुकी हो मेरे एक्शन की उम्मीद में। लेकिन एक बार ट्रस्ट करो। मैंने बहुत टाइम से कोशिशें की हैं तुम्हारे और अपने रिलेशनशिप को ठीक करने की, लेकिन किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया है। मैं इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहता हूँ। तुम्हें वो प्यार देना चाहता हूँ जो तुम डिज़र्व करती हो।
मैं तुम्हें वो सम्मान देना चाहता हूँ जो तुम डिजर्व करते हो। तुमने इस प्यार में अपना बहुत कुछ कुर्बान किया है, अब बारी मेरी है। लेकिन वो मैं तभी कर पाऊंगा जब मैं इस सिचुएशन से बाहर आ जाऊं। ये सिचुएशन इतनी टफ क्यों है? मेरा इतने प्रयास करने के बाद भी मैं तुम तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूं? ये सिचुएशन ठीक कैसे होगी? मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है। प्लीज मेरा साथ दो। प्लीज एक बार मेरा विश्वास करो। तुम मेरी हो, मुझसे दूर होने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। मेरी जिंदगी वैसे भी एक क्वेश्चन मार्क बनकर रह गई है। रातों में रोता हूं मैं तुम्हारे लिए। पूरी पूरी रात निकल जाती है तुम्हारी फोटो से बातें करते करते। तुम ये भी सोचती होगी कि क्यों ये बातें मैं तुमसे फ़ोन पर नहीं करता हूँ, या तुम्हें कॉल या मैसेज पर ये बातें क्यों नहीं बताता हूँ। उसका कारण ये है कि बातें बताने भर से कुछ नहीं होगा। मैं इस पोजीशन में ही नहीं हूँ कि इस पॉइंट पर मैं तुम्हारे लिए स्टैंड ले पाऊँ। इसीलिए तो मैं तुम्हारा साथ चाह रहा हूँ। इसीलिए तो मैं तुम्हें अपनी लाइफ में वापस चाहता हूँ। तुम मुझे अपना लो। कोई भी सज़ा दोगी, मुझे वो सज़ा मंजूर होगी, लेकिन एक बार मेरा साथ दे दो। मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। मेरा और तुम्हारा साथ भगवान ने लिखा है, मैं ये बात जानता हूँ। खुद अपने एक्शन से ऐसा कुछ मत कर बैठना जिससे कि ये साथ खत्म हो जाए। मैं मर जाऊंगा ये देखकर कि तुमने मेरी जगह किसी और को दे दी है। आजकल कुछ ऐसी इंट्यूशंस आती हैं कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तुम इस रिश्ते को छोड़कर अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हो। जिस तरह से आज मैं पछता रहा हूँ, आगे तुम्हें पछतावा होगा। तो प्लीज इस रिश्ते से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। मुझे पता है मेरे कई एक्शन से तुम इस रिश्ते का फैसला करती हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बहुत खुश हूं तुमसे दूर रहकर। ऐसा कुछ भी नहीं है। कई एक्शंस तो ऐसे हैं जो मुझे मजबूरी से लेने पड़ते हैं, और वहीं पर तुम जजमेंटल हो जाती हो। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। प्लीज अपनी भावनाओं को मत दबाओ और मेरा साथ दो। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। मेरी लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है उसे समझने में मेरी मदद करो। हम दोनों अगर कोशिश करेंगे तो इस रिश्ते को बहुत खूबसूरत बना पाएंगे। हम दोनों अगर एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़ेंगे तो इस रिश्ते की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो सकती हैं। पर मैं ये सारी चीज़ें तुम्हें फेस टू फेस नहीं कह सकता हूँ, इसीलिए इन वाइब्रेशंस का सहारा ले रहा हूँ। मेरी जिंदगी पर, मेरे श्वासों पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है, और तुम पर मेरा हक है। इस हक को किसी और को देने की कोशिश मत करना। मेरी लाइफ में तुम एक भगवान के रूप में आई हो। मुझे अब तुम्हारे सहारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं अंदर से टूट रहा हूँ, बिखर रहा हूँ। संभाल लो मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाया, और आज जब समझ पा रहा हूँ तो शायद बहुत देर हो चुकी है। प्लीज़
इससे पहले कि तुम अपने जीवन के कुछ ऐसे फैसले बना लो जो फैसले तुम बदल ना पाओ, एक बार मुझे मौका देना, एक बार मेरा साथ देना। हम दोनों अपने इस रिश्ते की उलझन को जरूर सुलझा लेंगे। तुम्हारे साथ के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और तुम्हारे साथ के साथ मैं ये पूरी दुनिया जीत सकता हूँ। मुझे ये चीज़ महसूस होती है। प्लीज़ मेरी मदद करो। आई लव यू अ लॉट। मुझे माफ़ कर दो। मैंने कभी तुम्हारे प्यार को इतनी डीपली समझा ही नहीं, लेकिन आज मैं तुमसे बहुत 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 मोहब्बत करता हूँ। आई लव यू, आई नीड यू। तुम मेरी हो, मेरी ही रहोगे। तो ये है आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, जिस तरह की एनर्जीज निकल कर आई हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर किसी ब्लॉकेज से घिरे हुए हैं और उन्हें आपके सहारे की ज़रूरत है। वो आपसे मदद मांग रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं इन प्रॉब्लम से निकल जाएं, तो एक बार अपने इस रिलेशनशिप के लिए चांस लीजिए और अपने पार्टनर के लिए और इस रिलेशनशिप के लिए आप एक रीडिंग बुक कीजिए। उसमें अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को चेक कीजिए एंड अकॉर्डिंगली आप कोई रेमेडीज या फिर कोई हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू कर सकते हैं। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल फुल जर्नी। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स रोज पोस्ट करती हूँ, पोर्टल की रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ, आपके ज़ोडिक साइंस की रीडिंग, आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी को लेकर रीडिंग्स मैं रोज वहाँ पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।